हेलो बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूंगी, आपको कुछ बताना चाहूंगी। बच्चों, जो हम आज कहानी पढ़ने वाले हैं वह है राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की। बच्चों, जो आपने तेनालीरामन का नाम शायद सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत समय पहले की बात है। एक विजयनगर नाम का एक राज्य था और वहां पर एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। राजा का क्या नाम था? राजा कृष्णदेव राय। और बच्चों, उनके दरबार में, राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक दरबारी हुआ करते थे। और उन्हीं में से एक थे महाचतुर महाविद्वान तेनालीरामन। बच्चों, वे दरबार में एक विदूषक के रूप में प्रसिद्ध थे। विदूषक बच्चों किसको कहते हैं? जो थोड़ा हंसी मजाक करता है, मस्खरी करता है। लेकिन वास्तव में ये वे बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। और जभी भी महाराज किसी समस्या में फंसते थे, कोई ऐसा उनको प्रश्न हल करना होता था, तो वो तेनालीरामन की ही मदद लिया करते थे। और तेनालीरामन कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कैसा भी प्रश्न हो, वह चुटकियों में उस सुलझा दिया करते थे। तो कृष्णदेव राय उनको बहुत पसंद भी किया करते थे। बच्चों, जो तेनालीरामन और कृष्णदेव राय जो हैं, ये जो इनकी जो कहानियां हैं, ये आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुई। ये बहुत फेमस किरदार बन गए, बहुत फेमस कैरेक्टर के रूप में आए। जैसे आपने अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, उसी तरह से राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध है। मतलब तेनालीरामन की चतुराई से भरी हुई जो कहानियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ये जो कहानियां होती हैं तेनालीरामन की, मनोरंजक तो होती ही हैं, साथ ही शिक्षा भी देती हैं कि हमें कठिन परिस्थितियों में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम अपने सामने वाले को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। बच्चों, कहानी में ये होती, इन दोनों जो किरदार हैं, जो कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की जो कहानियां हैं, उसमें मुख्य विषय ये होता है कि जो दरबार के जो बाकी दरबारी थे वो तेनालीरामन से बहुत जलते थे, क्योंकि राजा कृष्णदेव राय के बहुत नजदीक थे तेनालीरामन। तो अक्सर लोग उनसे जलते थे और उन्हें किसी न किसी मुसीबत में डाल दिया करते थे, ताकि राजा उनसे नाराज हो जाए या उन्हें किसी तरह की सजा दे। तो बच्चों, ये लोग तो, जो दरबारी थे, वो तो सोचते थे कि राजा उन्हें सजा दे दे, उनसे नाराज हो जाए। लेकिन तेनालीरामन हर बार अब बड़ी चतुराई से वो बच जाया करते थे। मतलब वो जो मुसीबत में डालने वाले जो लोग थे, वो हार जाते थे और तेनालीरामन आसानी से बच जाते थे, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से बच जाते थे। और साथ ही वो कुछ ऐसा भी कर देते थे कि राजा उनसे प्रसन्न हो जाते थे और प्रसन्न होकर उन्हें कुछ इनाम दे देते थे, कुछ उपहार दे देते थे। तो बच्चों, मतलब जो कुछ लोग जो होते हैं तेनालीरामन की तरह, जो इतने हाजिर जवाब होते हैं और अपनी बुद्धि से मुश्किल परिस्थिति में भी आसानी से निकल जाते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपको मैंने तेनालीरामन और कृष्णदेव राय के बारे में बताया। और आपकी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें एक कहानी है, लेकिन वैसे कृष्णदेव राय जी की और तेनालीरामन जी की जो कहानियां हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। और कहानी की पुस्तक बाजार में मिलती हैं। तो आप, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आप इनकी अन्य कहानियां भी लेकर जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपका मनोरंजन तो होगा ही, और साथ ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपको शिक्षा मिलेगी कि जब परेशानी आती है तो हमें घबराना नहीं है और किस तरह से उन परेशानियों से हमें निकल जाना है। तो आप जरूर इनकी कहानियां पढ़िएगा। और अब हम पढ़ेंगे आपका पाठ 12, कितने कौवे। बच्चों, ये है पाठ 12, कितने कौवे। कौवे आपको पता है, क्रो, जिसको इंग्लिश में क्रो बोलते हैं। कौवा एक पक्षी है, काले रंग का पक्षी होता है। और ये पाठ का नाम है कितने कौवे, मतलब काउंट करना है, गिनना है, कितने कौवे।
तो कुछ तो अंदाज़ा आपको लग गया होगा कहानी के बारे में। और आइए इसको पहले हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये असल में नाटक के रूप में दी गई हुई, जो आप स्टेज पे ड्रामा देखते हैं, तो ये स्टेज पे ड्रामा की तरह, नाटक की तरह इस कहानी को दिया गया है। ये पाठ उस तरह से है। और इस पाठ में जो किरदार हैं, राजा कृष्णदेव राय हैं, तेनालीरामन है और दरबारी हैं। ठीक है। और दरबार का दृश्य है, दरबार का सीन है। और तो इसको हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। महाराज कृष्णदेव राय की सभा। बच्चों, यहाँ आपको एक शब्द दिख रहा होगा, सभा। सभा का मतलब होता है दरबार। राजा का जो दरबार होता है उसे कहते हैं सभा। तो महाराज कृष्णदेव राय की का दरबार है, सभा है। और महाराज जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बच्चों, सिंहासन, सिंहासन किसे कहते हैं? जो राजा लोग बैठते थे, राजाओं के बैठने का जो आसन होता है, जो कुर्सी होती है, बड़ी सी कुर्सी होती है, आसन होता है, और बहुत सजा धजा होता है वो। उसमें बहुत तरह के हीरे जवाहरात लगे होते हैं। वो सोने या चांदी का बना होता था पहले ज़माने में। तो वो सिंहासन, वो राजा लोग उसी पे बैठा करते थे। तो महाराज जो है वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दृश्य क्या है? महाराज के दरबार का दृश्य है, सीन है। और महाराज कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर बैठे हैं। और आगे क्या है? मंत्री और दरबारी भी बैठे हैं। बच्चों, अब मंत्री किसको बोलते हैं? मंत्री जो होते हैं वो राजा को सलाह देने वाले होते हैं। राजा को अगर कुछ सजेस्ट करना हो, उनको कोई परेशानी होती है राजा को अगर राजकाज चलाने में, तो उसमें मंत्री लोग सलाह देते हैं, राजा को हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं राज्य चलाने में। तो मंत्री और बाकी जो दरबार में जो लोग रहते हैं उनको दरबारी बोलते हैं। तो मंत्री और दरबारी ये लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बाजार, ये जो है पूरा दरबार का दृश्य है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राजा जो है वो कृष्णदेव राय जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और कुछ उनके मंत्री बैठे हैं और कुछ दरबारी भी हैं। ठीक है। अब हम आगे देख पढ़ते हैं और ये इसको पढ़ते हैं। आपको ये स्क्रीन पे दृश्य दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो हम इसको पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय, मतलब अब कृष्णदेव राय बोल रहे हैं। राजा जो है वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। फिर वो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, तेनालीरामन कहाँ है? अब ये जो बात, ये जो डायलॉग है, जो ये जो बोल रहे हैं, ये राजा कृष्णदेव राय बोल रहे हैं। ये किससे बोल रहे हैं? मंत्री से बोल रहे हैं। अपने मंत्री से बोल रहे हैं कि मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करेंगे। बच्चों, दौरा का मतलब क्या होता है? ये यहाँ दौरा, ये देखिए आपको एक शब्द दिख रहा होगा, दौरा। दौरा करना होता है। पहले ज़माने में राजा लोग क्या करते थे कि अपने जो उनका राज्य होता था, अपना जो देश होता था, उसकी जांच पड़ताल के लिए वो घूमते थे। वो फेरा लगाते थे, घूमते थे अपने राज्य में कैसा चल रहा है सब, वो सब जांचने के लिए वो जांच पड़ताल के लिए घूमते थे। उसको बोलते थे दौरा करना। तो राजा कृष्णदेव राय कह रहे हैं अपने मंत्री से कि आज हम अपने राज्य का दौरा करना चाह रहे हैं, मतलब हम जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं, तो आप सारा प्रबंध कीजिए। बच्चों, अब ये प्रबंध, प्रबंध का मतलब होता है आप पूरी व्यवस्था कीजिए, पूरा उपाय कीजिए। मतलब दौरे पे जाना है तो राजा है ना, ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे कि बस निकले और चलते हुए निकल गए, नहीं। वो राजा है तो उनके लिए पूरा प्रबंध, उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी पूरी सवारी जो है वो तैयार होनी चाहिए। राजा अकेले नहीं जाएंगे, तो उनके साथ उनके जो कौन कौन से खास मंत्री हैं जो उनके साथ जाएंगे, उनके जो नौकर हैं या कोई उनके जो रथ चलाने वाला है वो भी तैयार रहना चाहिए। मतलब पूरा व्यवस्था होती है। राजा ऐसे ही नहीं घर से निकल जाते हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। तो वो अपने मंत्री से कहते हैं कि इसके लिए प्रबंध कीजिए। राजा जो है वो महलों में रहते हैं, और महल में जो है पूरी जो उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है। जैसे देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, उन उसी तरह से जो राज्य का राजा होते हैं वो अपने महल में रहते हैं, और महल में पूरी उनके लिए उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होती है। तो राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि आप सारी व्यवस्था कीजिए, हमें दौरे पर जाना है।
और फिर वो इधर उधर थोड़ी अपनी नजर घुमाते हैं। वो किसी को ढूंढ रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे? तेनालीरामन को। वो भी तेनालीरामन भी उनके दरबार में दरबारी थे, एक विदूषक थे। तो वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर दरबार में तेनालीरामन को ढूंढ रहे थे। और जब तेनालीरामन दिखाई नहीं देते हैं तो वो पूछते हैं मंत्री से कि तेनालीरामन कहाँ है। तो अब मंत्री उत्तर दे रहा है। मंत्री क्या बोल रहे हैं? कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। अब मंत्री जो है वो थोड़ा से जलने वाले मंत्री होते हैं, जो तेनालीरामन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तेनालीरामन कृष्णदेव राय के फेवरेट्स थे, उनके बहुत नज़दीक थे। तो थोड़ा सा उनके जो आवाज़ में थोड़ा सा जलन की भावना थी, और वो कहते हैं कि कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। मतलब महाराज को बताते हैं कि तेनालीरामन जो है वो कौवों को रोटी खिलाने गए हुए हैं। बच्चों, आप भी के घर में भी ऐसा होता होगा, पक्षियों को दाना या रोटी दी जाती है या जानवरों को भी दिया जाता है। तो ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। कुछ लोग चिड़ियों को दाना देते हैं, कुछ लोग कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, कुछ लोग कौवों को भी रोटी खिलाते हैं। तो तेनालीरामन कौवों को रोटी खिलाने के लिए गए हुए थे, ऐसा मंत्री ने राजा को बताया। तो अब अब राजा को गुस्सा आता है। गुस्से में राजा कृष्णदेव राय बोल रहे हैं। राजा गुस्से से, क्या हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। अब राजा गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो राजा है, और राजा अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो सबको माननी चाहिए, है ना। और राजा ने सबको पहले कह दिया था कि सभी को सभा में, सभी को दरबार में हाजिर होना है। बच्चों, हाजिर का मतलब क्या होता है? मौजूद होना, मतलब प्रेजेंट होना है। राजा ने बोला है कि सभी को दरबार में आना है, मतलब आना है। और राजा की आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजा जो है वो देश के राजा हैं, और उनकी सब बाकी लोग तो उनके दरबारी हैं या उनके मंत्री हैं, और सबको उनकी बात माननी चाहिए। और क्योंकि राजा के आज्ञा के बाद भी तेनालीरामन दरबार में नहीं थे, सभा में नहीं थे, इस बात से कृष्णदेव राय को बहुत गुस्सा आता है। और वो गुस्से में कहते हैं कि आज मैंने सभी को सभा में रहने के लिए बोला था, रहने के लिए आज्ञा दिया था, और फिर भी तेनालीरामन नहीं है सभा में। इस बात से वो गुस्सा है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तेनालीरामन का प्रवेश। अब जब राजा गुस्सा कर रहे हैं उसी समय तेनालीरामन अंदर आते हैं। प्रवेश करना बच्चों, प्रवेश का मतलब होता है भीतर आना, ठीक है। प्रवेश का मतलब होता है भीतर आना। प्रवेश, ठीक है। तो तेनालीरामन जो है वो प्रवेश करते हैं। प्रवेश का मतलब कहीं भी आप जब घुसते हैं, अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं प्रवेश करना। तो तेनालीरामन अब अंदर आए। अब तेनालीरामन कह रहे हैं, तेनालीरामा क्या बोल रहे हैं? तेनालीराम बोल रहे हैं, महाराज मैं हाजिर हूँ। कैसे बोले? महाराज मैं हाजिर हूँ। हाजिर होना मतलब आ गया हूँ, अंदर आ गया हूँ, प्रेजेंट हूँ। तो अब कृष्णदेव राय क्या बोल रहे हैं? मन ही मन मुस्कुराते हुए कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुरा के कह रहे हैं, तेनालीराम सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। अब मन में वो मुस्कुरा रहे हैं, और फिर तेनालीरामन से कह रहे हैं, तेनालीराम से कह रहे हैं कि सुना है कि आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो तेनालीराम क्या बोलते हैं? तेनालीराम कह रहे हैं, जी महाराज। क्या बोल रहे हैं? जी महाराज, क्योंकि राजा ने पूछा तो तेनालीरामन जब उसका उत्तर दे रहे हैं कि जी महाराज मैं कौवों को रोटी खिला रहा था। अब कृष्णदेव राय क्या बोल रहे हैं? देखिए, राजा जी जो हैं, राजा बोल रहे हैं, अच्छा यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब कृष्णदेव राय तेनालीरामन को पूछ रहे हैं, उनसे तेनालीराम से पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, मतलब पूरे राज्य में कितने कौवे हैं। बच्चों, क्या आपको लगता है ये संभव है कि सारे कौवों को गिन पाना? है ना मुश्किल। लेकिन अब कृष्णदेव राय ने तो पूछ लिया। अब तेनालीराम क्या बोलेंगे? तेनालीराम अब सिर खुजलाते हुए बोल रहे हैं, सिर पे हाथ फेरते हुए कह रहे हैं कि महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अब वो क्या बोल रहे हैं राजा से कि मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, 2 दिन का समय चाहिए, मैं 2 दिन में आपको बता दूंगा कि हमारे जो राज्य है उसमें कितने कौवे हैं, कुल कितने कौवे हैं। अब आगे पढ़ें।
अब कृष्णदेव राय बोल रहे हैं, हाँ हाँ, आप गिनती कर लें। आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब राजा ने कृष्णदेव राय को बोल दिया, ठीक है। राजा ने तेनालीराम से कह दिया कि हाँ, अब ठीक है, आप ले लीजिए 2 दिन। अब 2 दिन में गिनती कर लें और फिर मुझे ठीक तीसरे दिन मुझे बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, कुल कितने कौवे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे 2 दिन बाद। अब 2 दिन बीत जा रहे हैं और महाराज की सभा फिर से लगी हुई है, जो दरबार है लगा हुआ है, और दरबारी जो है वो वहां बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो दरबारी है वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अब पहला दरबारी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी। अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो एक शब्द है देखिए, ये है चतुर। चतुर का मतलब होता है चालाक, बहुत बुद्धिमान। तो जो दरबारी है वो क्या बोल रहे हैं कि आज तेनालीरामन को पता चलेगा, बहुत अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं ना, और आज तो खूब बेइज्जती होगी। क्यों बेइज्जती होगी? क्योंकि बच्चों, सबको पता है कि कौवों की गिनती करना संभव नहीं है। भला कोई कौवे की गिनती कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है कि तेनालीरामन तो गिनती किए नहीं होंगे, और अब क्योंकि वो गिनती नहीं कर पाए होंगे तो राजा तो उनको खूब डांटेंगे, और हो सकता है कोई सजा भी दे, और बेइज्जती भी बहुत होगी उनकी। तो ये सोच सोच के पहला दरबारी मन ही मन बहुत खुश हो रहा है कि अच्छा है, तेनालीराम को डांट पड़ेगी। अब दूसरा दरबारी क्या बोल रहा है? हाँ, इस बार तेनालीराम बुरे फंसे हैं। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। अब जैसा मैंने आपको समझाया कि ये तो सबको पता है कि कौवों की गिनती तो हो नहीं सकती। तो अब दूसरे दरबारी को नहीं, दरबारी जो है वो ये कह रहा है, दरबारी कह रहा है कि इस बार तो तेनालीराम बहुत बुरे फंसे। हर बार तो बच जाते हैं अपने किसी तरह से अपना बुद्धि भिड़ाकर, लेकिन इस बार तो बुरे तरह फंस गए, क्योंकि कौवे तो वो गिन नहीं पाएंगे, और फिर ये तो राजा की बात का हो जाएगी, राजा की बात नहीं मानी, और राजा फिर उनको सजा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महाराज का प्रवेश। पीछे पीछे तेनालीराम चल रहे हैं। सब दरबारी खड़े होते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। अब क्योंकि उस वक्त तक तो राजा जो थे वो दरबार में नहीं आए थे, दरबारी ही सिर्फ बैठे थे। अब महाराज जो हैं, महाराज कृष्णदेव राय दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, दरबार के भीतर आ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे कौन आ रहा है? तेनालीराम आ रहे हैं। बच्चों, तेनालीराम जो है, यहाँ हिंदी में हम तेनालीराम बोल रहे हैं, पर तेनालीराम जो है वो दक्षिण भारत के हैं। तो उनका असली जो नाम बोला जाता है तेनालीरामन बोला जाता है, लेकिन आपकी पुस्तक में क्योंकि तेनालीराम लिखा है इसलिए हम तेनालीराम पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में वो तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आपने सुना होगा, मैं बीच बीच में तेनालीरामन बोल रही हूँ क्योंकि ये उनका दक्षिण भारतीय नाम है तेनालीरामन, और हिंदी में हम उन्हें तेनालीराम के नाम से जानते हैं। तो ये तेनालीराम जो हैं वो उनके पीछे पीछे चल के आ रहे हैं, और राजा जब भी आते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है, तो बाकी लोग खड़े हो जाते हैं उनको इज्जत देने के लिए। तो इसीलिए सारे दरबारी खड़े हो जाते हैं कि महाराज आ गए, और फिर महाराज आकर अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर बैठ जाते हैं। अब कृष्णदेव राय बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, हाँ तो तेनालीराम, कौवों की गिनती हो गई? अब वो पूछ रहे हैं राजा से कि राजा जो है वो तेनालीराम से पूछ रहे हैं कि भाई आपके तो 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, तो क्या आपने कौवे गिन लिए? तो तेनालीराम ने क्या कहा? जी महाराज, हो गई। हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। अब तेनालीरामन ने क्या बोला राजा से? कि उन्होंने पूरे कौवे गिन लिए हैं, राज्य में जितने भी कौवे हैं सबको गिन लिया है, और उन्होंने कितना बताया कितने कौवे हैं? 1,55,568 कौवे हैं। ठीक है, ये उन्होंने गिनती बताई। अब कृष्णदेव राय, अब महाराज के हैरान होने की बारी थी। वो एकदम हैरानी से पूछ रहे हैं, क्या सचमुच? उनको यकीन नहीं हो रहा था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो हैरानी से बोलते हैं कि क्या सचमुच इतने कौवे हैं? तो तेनालीराम ने क्या बोला? बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती करा ले। मतलब तेनालीराम एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि बिल्कुल सच महाराज, हमारे राज्य में इतने ही कौवे हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चाहे तो फिर से गिनती करवा लें, किसी और से गिनती करवा के देख लीजिए, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो दरबारी हंसते हैं, उनकी बात सुन के हंसने लगते हैं। अब कृष्णदेव राय क्या बोल रहे हैं
कि राजा क्या बोल रहे हैं, यदि गिनती कम या ज्यादा निकली तो। अब कृष्णदेव राय क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी और से गिनती कर रहा हूं और गिनती तुम आपने जितनी बताई है, अगर उससे ज्यादा कौवे निकले या उससे कम कौवे निकले तब क्या होगा। ठीक है, कि तेना वो राजा कह रहे हैं कृष्णदेव राय से कि तेरा राजा कह रहे हैं तेनालीराम से, सॉरी, राजा कह रहे हैं तेनालीराम से कि आपने जितनी गिनती बताई है, अगर उससे ज्यादा कौवे निकले या उससे कम कौवे निकले तब क्या होगा। तो तेनालीराम क्या बोल रहे हैं, यदि कौवों की गिनती ज्यादा निकली महाराज, तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य में के कौवे जो हैं क्या है, यदि कौवों की गिनती ज्यादा निकली महाराज, तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। और यदि गिनती कम निकली तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। समझ में आया बच्चों। अब देखिए तेनालीरामा ने कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी अच्छे से हाजिर जवाब इसको कहते हैं, कितनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने राजा की बात का जवाब दिया कि राजा को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी वो कह दें। बच्चों इसी को कहते हैं हाजिर जवाब होना। मतलब आप अपनी बात इस तरह से कहें कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, उसे बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी पूरी हो जाए और आप सामने वाले को नाराज भी ना करें। तो क्योंकि सामने राजा थे, राजा को तो वो उलट के इसका जवाब दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने बहुत इज्जत से, बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने क्या कहा कि महाराज आप कौवों की गिनती करा लीजिए। यदि कौवे गिनती जो मैंने बताई है संख्या, मैंने जो कौवों की संख्या बताई है, अगर उससे ज्यादा कौवे निकल गए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे राज्य में जो कौवे हैं उनके कुछ रिश्तेदार वो उनसे मिलने के लिए आए हैं, मतलब किसी दूसरे राज्य से कुछ कौवे उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो गिनती ज्यादा हो जाएगी। और अगर गिनती कम निकलेगी तो मान लीजिएगा कि हमारे जो राज्य के कौवे हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कहीं और चले गए हैं। तो समझ में आया बच्चों। तो कितनी बुद्धिमानी से उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया। इसका मतलब ये कि तेनालीराम ने कुछ जो कौवे हैं वो गिने ही नहीं थे, है ना, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने राजा की बात रख ली, राजा का मान रखा और उन्हें एक संख्या बता दी। अब राजा को भी बात समझ में आ गई और कृष्णदेव राय जोर से हंसते हुए, भाई वाह तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं, आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। यह रहा आपका इनाम, गले से मोतियों की माला उतार कर देते हैं। अब जब राजा कृष्ण जो है वो तेनालीराम का जो उत्तर सुनते हैं तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं और जोर से हंसते हुए कहते हैं कि वाह, मतलब तारीफ कर रहे हैं तेनालीराम की कि आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं, मतलब आप इतने समझदार हैं कि आपकी समझदारी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप सच में सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं, सचमुच आप बुद्धिमान मतलब बहुत समझदार हैं, आप सचमुच बहुत समझदार हैं और आपके जवाब से हम बहुत खुश हुए। राजा बोल रहे हैं कि वह तेनालीराम के जवाब से, उत्तर से बहुत खुश हुए और खुश होके उन्होंने तेनालीराम को इनाम दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तेनालीराम अक्सर ऐसा कुछ उत्तर देते थे कि राजा खुश होकर उनको कुछ उपहार या इनाम दे दिया करते थे। तो इस बार भी कृष्णदेव जी ने क्या किया, अपने गले से मोतियों की माला उतारी और उन्होंने तेनालीराम को दे दी। बच्चों मोती की माला बहुत कीमती होती है, जो असली मोती होती हैं, जो सच्चे मोती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। और वो भी राजा की मोतियों की माला, तो सोचिए कितनी कीमती होगी। और राजा ने अपनी वो माला उतार कर तेनालीराम को दे दी। इस पर क्या हुआ, जो दरबारी थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? क्योंकि दरबारियों ने क्या सोचा था कि राजा तो नाराज होंगे, तेनालीराम तो सही से कौओं की गिनती कर नहीं पाएंगे और फिर बदले में क्या होगा, राजा उन्हें सजा देंगे, नाराज होकर सजा देंगे, क्रोधित होंगे। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। तेनालीराम ने अपने आप को मुसीबत से तो बचा लिया और साथ में ऐसा जवाब दिया कि कृष्णदेव राय प्रसन्न होकर उनको इनाम दे दिए, है ना। तो बच्चों ये थी एक कहानी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की। और इसी तरह कई अन्य कहानियां हैं जिसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इतना ही मजा आएगा। तो बच्चों कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
है ना, कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था। कहानी का उद्देश्य ये है कि जब कभी ऐसी समस्या सामने आए, कुछ ऐसा प्रश्न सामने आए जिससे आपको लगे कि इसका उत्तर तो संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, अपनी चतुराई का प्रयोग करके आसानी से निकल सकते हैं, जैसा कि तेनालीराम ने किया, है ना। तो अब हम इस पाठ को एक बार विस्तार से अच्छे से पढ़ने के का अभ्यास करेंगे। पाठ तो समझ में आ गया, अब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। ठीक, तो आप मेरे साथ साथ, आपके पास अगर पुस्तक है अपनी तो आप उसे खोल लीजिए, और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप ये स्क्रीन पे जो आपको पाठ दिख रहा है, और मेरे ख्याल से आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा अक्षर, आप मेरे पीछे पीछे इसे दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। महाराज कृष्णदेव राय की सभा। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री और दरबारी भी बैठे हैं। कृष्णदेव राय: मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। इधर उधर देखते हुए, तेनालीराम कहाँ हैं? मंत्री: कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। कृष्णदेव गुस्से से: क्या? हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। तेनालीराम का प्रवेश। तेनालीराम: महाराज, मैं हाजिर हूं। कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुराते हुए: तेनालीराम, सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम: जी महाराज। कृष्णदेव: अच्छा, यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तेनालीराम सिर खुजलाते हुए: महाराज, कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। कृष्णदेव: हाँ हाँ, आप गिनती कर लें। आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। 2 दिन बाद महाराज की सभा में दरबारी आपस में बात करते हुए। पहला दरबारी: आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी। अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। दूसरा दरबारी: हाँ, इस बार तेनालीराम बुरे फंसे हैं, कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। महाराज का प्रवेश। पीछे पीछे तेनालीराम चल रहे हैं। सब दरबारी खड़े होते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। कृष्णदेव: हाँ तो तेनालीराम, कौवों की गिनती हो गई? तेनालीराम: जी महाराज, हो गई। हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। कृष्णदेव राय हैरानी से: क्या सचमुच? तेनालीराम: बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती करा लें। दरबारी हंसते हैं। कृष्णदेव: यदि गिनती कम या ज्यादा निकली तो? तेनालीराम: यदि कौवों की गिनती ज्यादा निकली महाराज, तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और यदि गिनती कम निकली तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। कृष्णदेव जोर से हंसते हुए: भाई वाह! तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं। आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। यह रहा आपका इनाम। गले से मोतियों की माला उतार कर देते हैं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बच्चों, अब हम थोड़ा शब्दार्थ और मुहावरों को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपने जब पाठ पढ़ते समय आपने ये शब्द देखा होगा। पहला शब्द है सभा। पहला शब्द है सभा। इसका हम रंग बदल दे रहे हैं थोड़ा। सभा का मतलब होता है दरबार।
देखिए ये सभा का मतलब है दरबार। दूसरा शब्द है सिंहासन। ये देखिए सिंहासन, इसको हम करते हैं। देखिए पहला है सभा, फिर है सिंहासन। सिंहासन मैंने बताया था बच्चों, सिंहासन मतलब राजाओं के बैठने का आसन, वह कुर्सी, वह आसन जिसपे राजा बैठते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा शब्द है मंत्री। मंत्री किसे बोलते हैं? राजा को सलाह देने वाले। राजा जो जब राजा जो राज्य चलाते हैं तो वो अकेले अपने ही हिसाब से नहीं चलाते हैं। वो एक मंत्रिमंडल होता है उनका, उसमें कई मंत्री होते हैं जो उनको अलग अलग विषयों पर उनको अपनी सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मंत्री, जो राजा के मददगार होते हैं, राज्य चलाने में जो उनकी मदद करते हैं उनको बोलते हैं मंत्री। फिर यह है देखिए राजा को सलाह देने वाला, मंत्री हो गया। अब है दौरा। बच्चों दौरा किसको बोलते हैं? जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। जैसा कि पाठ के आरंभ में ही मैंने आपको समझाया था कि पहले ज़माने में जो राजा हुआ करते थे वे अपने राज्य का जांच पड़ताल करते थे। अपने राज्य के जांच पड़ताल के लिए वो कभी कभी तो वेश बदल कर या यूं ही कभी अपने रथ पर सवार होकर वो अपने राज्य में घूमते थे, देखते थे कि कोई परेशानी में तो नहीं है, कोई मुसीबत में तो नहीं है, या उनका राज्य कैसे चल रहा है, राज्य की क्या व्यवस्था है, ये सब देखने के लिए वो निकलते थे। तो इसको कहा जाता है दौरा, दौरे पे निकलना। तो वो घूमते थे मतलब रथ पे अपने। तो जांच पड़ताल के लिए फेरा फेरा लगाना, दौरा का मतलब होता है जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। उसके बाद अगला शब्द है प्रबंध। बच्चों प्रबंध मतलब व्यवस्था, उपाय, किसी भी चीज की का प्रबंध करना मतलब उसके लिए उपाय करना, उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था करना। पाठ में है ना कि राजा कहते हैं कि मेरे दौरे के लिए प्रबंध करो। फिर उसके बाद है हमारा शब्द है व्यवस्था, तो उपाय हो गया। उसके बाद है चतुर। चतुर मतलब चालाक, इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लेवर, है ना। तो चतुर मतलब चालाक। फिर है प्रवेश। प्रवेश मतलब अंदर आना, भीतर आना। प्रवेश का मतलब होता है भीतर आना। अगला शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब जो बहुत समझदार हो उसको कहते हैं बुद्धिमान। ठीक है। तो आपको अगर वाक्य बनाना हो इन सभी शब्दों का तो उम्मीद है कि आप सब बना पाएंगे, क्योंकि मैंने सारे जो शब्द हैं वो अच्छे से आपको समझा दिया है। तो बच्चों पाठ यहीं समाप्त होता है और अपने अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य को करेंगे। और इस पाठ को आप एक बार पढ़कर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छा, आप उस पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो के द्वारा आप उस पाठ को एक बार पढ़ने का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।